शुभ मंगल शिलान्यास। जी हां, इस शुभ घड़ी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कुछ ही वक्त रह गए हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 स्पेशल कवरेज लेकर आपके लिए आया है। और इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अमित शुक्ला, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उससे पहले बड़ी खबर भी दे दें कि कल पीएम का स्वागत इकबाल अंसारी करेंगे अयोध्या में, रामनामी अंगवस्त्र उन्हें देकर। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास आती हूँ, ओवर टू यू। बड़ी अच्छी खबर आई है अयोध्या से। ये जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अयोध्या की धरती से जो संदेश जा रहा है पूरे देश में वो यही है कि हिंदू मुस्लिम अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं, विवाद नहीं चाहते हैं। इसी वजह से इकबाल अंसारी साहब प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और अब से थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई कि इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न सिर्फ जहां पर शिलान्यास होना है वहां पर, बल्कि कौन कौन से मेहमान किस रास्ते से आएंगे, कहाँ मौजूद रहेंगे, उसका भी पूरा खाका तैयार हो गया है। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई वो यही है कि इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। भूमि पूजन के दिन पीएम की अगवानी करेंगे इकबाल अंसारी। अयोध्या केस में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, आप सभी लोग जानते हैं। और इकबाल अंसारी को शिलान्यास का न्योता मिला है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या की धरती पर आएंगे तब यहाँ पर इकबाल अंसारी उनका स्वागत करेंगे। बड़ा निर्णय लिया है कि जो मुख्य मुस्लिम पक्षकार थे उनको निमंत्रित किया गया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इकबाल भाई, पहले तो आपका न्यूज़ 18 पर स्वागत है। और दूसरी बात यह है कि आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उनको राम नाम दुपट्टा देंगे। जरा एक बार दिखाइए दर्शकों को। देखिए, ये जो है रामनामी दुपट्टा है और हिंदुओं के लिए ये बहुत एक अहम किताब है जो रामचरितमानस है। ये किताब हम देंगे। और निमंत्रण जो मिला है आपको वो भी जरा दिखाइए। ये निमंत्रण देखिए, इनको मिला है भूमि पूजन का, इसको देंगे। साथ में जय श्री राम का जो दुपट्टा है, और ये रामचरितमानस है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पुस्तक कही जाती है, इसको प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे। रही बात अब जो मसला चल रहा है, जिस तरह अब भूमि पूजन होने वाला, तो उसको लेकर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सवाल अयोध्या का है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भूमि पूजन करने आ रहे हैं, अच्छी बात है। हमको भी निमंत्रण मिला है, हम भी जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मुकदमा रहा है जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल का जो है मसला, वो 9 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। 9 नवंबर के बाद से जो है हमारा जो है हिंदू मुसलमानों का कोई मुकदमे का कोई विवाद रहा नहीं। अयोध्या की गंगा जमनी जो तहजीब है, अयोध्या में जो है राम मंदिर है, अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, सरजू नदी है, तमाम मस्जिदें हैं, दरगाह है। अयोध्या की एक जो है, अयोध्या ऐसी धर्म की नगरी है कि सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग यहाँ विराजमान है। अब आपको लगता है कि सरकार विकास कर रही है अयोध्या की? पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है दुल्हन की तरह से, घाट से लेकर शहर तक को। भाई, बड़ी अच्छी बात है, अयोध्या पूरी सजी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अयोध्या का जो है, जिस दिन जो है प्रधानमंत्री यहाँ से आके चले जाएंगे, उस दिन अयोध्या बहुत खूबसूरत बन जाएगी। बस खाली लोगों को इंतजार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आवें और जो है अयोध्या की जो है एक विकास की तरफ अयोध्या बढ़ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इकबाल अंसारी, जो इस पूरे मामले के मुस्लिम पक्षकार थे, मुख्य पक्षकार थे। इनका साफ तौर पर कहना है ईश्वर और अल्लाह एक है, सियासत सिर्फ नेता करते हैं, लड़ाते सिर्फ नेता हैं। ये प्रधानमंत्री से मिलेंगे, रामनामी दुपट्टा भी देंगे, साथ में रामचरितमानस की एक पुस्तक भी देंगे। और साफ तौर पर ये कहते हैं अयोध्या का विकास नेताओं ने नहीं कराया, क्योंकि वो मंदिर और मस्जिद की सियासत करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। और हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिनके साथ खास मेहमान भी हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अनामिका, क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसी तस्वीर आप देख पा रही हैं? अनामिका, आपको आवाज़ मिल पा रही है तो अपडेट बताइए, कहां पर आप मौजूद हैं, कैसी तस्वीर, कैसी हलचल देख पा रही हैं? बिल्कुल अमित, देखिए पूरी अयोध्या में हलचल ही हलचल है, हर तरीके की हलचल है। जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे सजावट होगी। लेकिन मैं एक ऐसी खास जगह पे आई हूँ जो एक्सक्लूसिव होगा। वो इसलिए क्योंकि
प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं ये सभी बता रहे हैं, क्या क्या खास होने वाला है, क्या कौन सा रूट होगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने पर संस्कृति विभाग की ओर से कितने परफॉर्मेंसेज होंगी ये हम आपको आज बताएंगे। न सिर्फ पीएम मोदी के आने पर बल्कि अयोध्या में 25 जगह ऐसी हैं, 25 जगह ऐसी हैं जो मंदिर भी हैं, जो दशरथ भवन है, झुनकी घाट है, अशरफी भवन है, नागेश्वर मंदिर है, सूर्य कुंड है, ऐसे तमाम 25 जगह हैं जहां पर देश भर के जो कलाकार आए हुए हैं वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इस परफॉर्मेंस में क्या होगा? इस परफॉर्मेंस में लोक गायन, रामलीला का मंचन, अखंड रामायण पाठ, इसके अलावा भगवान राम के से जुड़े हुए जो भी जो कहानियाँ रही, किस्से रही, उसकी उनकी परफॉर्मेंस होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर साहब अयोध्या से। सर, ये जो आप बता रहे थे मुझे कि करीब 25 जगह ऐसी हैं खास जहाँ पे परफॉर्मेंस, कैसी परफॉर्मेंस होगी और कैसे बाहरी लोग, जो बाकी लोग इसको देख पाएंगे? हाँ अनामिका, ये जो है ये परफॉर्मेंस जो होने वाले हैं, जो आप बात कर रहे हो, ये 4-5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या, उस पर जो है हमारे विभिन्न मंदिरों पर, विभिन्न मठों पर ये जो है मानस का पाठ होगा, राम पर आधारित मानस का पाठ होगा और राम पर ही आधारित लोक गायन का कार्यक्रम एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन विभिन्न मंदिरों मठों पर होगा। राम की पैड़ी पर भी कुछ कार्यक्रम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ रंगोली का कार्यक्रम है, रंगोली का कार्यक्रम है, दीपोत्सव का कार्यक्रम है। मीडिया का सारा जमावड़ा मेरे ख्याल से वहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर के अंदर सिर्फ ANI और दूरदर्शन की टीमें ही जाएंगी। ये जो परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे थे, रंगोली, आपने कहा कि एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। हाँ, एक जो है, एक इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर मॉडल पर आधारित डाक टिकट तथा कवर का अनावरण भी किया जाना है। ये आज होगा दीपोत्सव के मौके? कल होगा। कल दीपोत्सव जो होगा राम की पैड़ी पर, उस अवसर पे ये किया जाएगा। राम जन्मभूमि के अंदर हो सकता है कि ये भारतीय डाक विभाग का है, अभी बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं अनामिका, लेकिन कल हो सकता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, मंदिर के मॉडल पर होना है। तो मेरे ख्याल से ये माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये पहुंच सकता है, क्योंकि ये भारतीय डाक विभाग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो वहाँ से भी ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होना तय है इसका। अच्छा, एक बात और भी, ये जो 25 जगह पे महत्वपूर्ण स्थानों पे परफॉर्मेंस हो रही है, कलाकार कहाँ से आए हुए हैं? ये कलाकार सब लगभग लोकल हैं। हाँ। ये 25 दल हैं अनामिका। हाँ। 25 दल हैं जो विभिन्न मंदिर और मठों पर ये कार्यक्रम पूजा के साथ, रामचरित जो मानस का पाठ है उस पाठ के साथ, एक तरफ तो पूजा होगी, पाठ होगा, दूसरे तरफ मंच पे इन कलाकारों द्वारा राम पर आधारित, रामलीला पर आधारित, रामायण पर आधारित लोक गायन, तो यानी कि एक तरीके से अगर हम उत्सव की जब बात करते हैं तो जो उत्सव का माहौल होगा वो आज भी दिखाई देगा और कल भी दिखाई देगा, क्योंकि खास तैयारी संस्कृति विभाग की ओर से की गई है कि जब शाम को दीपोत्सव हो तो दीपोत्सव के साथ साथ जो कलाकार है यहाँ के वो रामायण का मंचन करे, रामलीला का मंचन करे, लोक गायन करे, ताकि उत्सव का माहौल दिखाई दे पूरी अयोध्या में। हो रहा है, वो हो भी रहा है अनामिका। इस वक्त अयोध्या में कहीं पर भी चले जाइए, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, गायन हो रहा है, भजन गा रहे हैं लोग और दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर है कि योग गुरु रामदेव अयोध्या आ गए हैं, अपने निजी विमान से अयोध्या पहुंचे हैं और उनके साथ अवधेशानंद जी भी हैं। कल कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। उससे पहले आज मीडिया ने उनसे कुछ सवाल किए, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मीडिया से बात करने के लिए अभी मना किया गया है। लेकिन अपडेट यही है कि योग गुरु रामदेव अपने चार्टर्ड विमान से अयोध्या की धरती पर आ गए हैं। कल शिलान्यास के कार्यक्रम में वो भी शामिल होने वाले हैं। तो तमाम वीवीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उमा भारती जी आ गई हैं, बाबा रामदेव आ गए हैं, शाम तक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आ जाएंगे, कल्याण सिंह जी आ जाएंगे। तो एक एक कर सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक अपडेट ये भी है कि डिप्टी सीएम, दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ साथ दिनेश शर्मा जी भी शाम तक यहाँ पर आ जाएंगे। तमाम तैयारियों का मुआयना कल योगी आदित्यनाथ जी खुद ही कर चुके हैं, लेकिन आज से तमाम वीवीआईपी के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कल सुबह से ही अयोध्या की तमाम सीमाएं सील कर दी जाएंगी। उसके बाद किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होगी। लिहाजा आज शाम तक तमाम बड़े खास चेहरे, तमाम वीवीआईपी अयोध्या की धरती पर आ जाएंगे। योग गुरु जी आ गए हैं, तैयारियां भी तेज गति से चल रही हैं। बस अब केवल 21 घंटे का इंतजार है। 21 घंटे बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या की धरती पर आएंगे तो शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा।
और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ पहुंच चुके हैं और अपडेट यह है कि अब से थोड़ी देर बाद वो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। उमा भारती जी पहले से ही आ गई हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी एक ही ट्रेन में उमा भारती जी के साथ ही आए थे, लेकिन वो लखनऊ में रुक गए थे। उमा भारती जी अयोध्या आ गई हैं। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि शाम तक मोहन भागवत जी भी अयोध्या पहुंच जाएंगे। फिलहाल लखनऊ की निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में है वो। आज ही वो भोपाल से लखनऊ पहुंचे हैं। उनके साथ उमा भारती जी भी मौजूद थी। हालांकि उमा भारती जी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन मोहन भागवत को लेकर अपडेट यही है कि फिलहाल अभी तक वो अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, लखनऊ पहुंचे थे, जबकि तस्वीरें सामने आई हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कल सुबह से सीमाएं सील कर दी जाएंगी, लिहाजा शाम तक तमाम खास चेहरे, तमाम बड़े चेहरे, वो चेहरे जिनको आमंत्रित किया गया है, वो आपको अयोध्या में नजर आएंगे। और आज चूंकि अनुष्ठान का दूसरा दिन है, तो आज सुबह से जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। आज सबसे पहले रामार्चा की तस्वीर सामने आई, मतलब राम जी की अर्चना की गई और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में निशान पूजा की गई। कहा भी यह जाता है कि प्रभु राम की पूजा से पहले भगवान हनुमान की पूजा होती है। हनुमानगढ़ी में आज मंगलवार का दिन है, मंगल का दिन है, लिहाजा वहाँ पर पूजा की शुरुआत हुई, निशान की पूजा हुई। और उसके बाद रामार्चा के बारे में अपडेट ये सामने आ रहा है कि सुबह 8 बजे प्रभु राम की अर्चना शुरू हो गई थी। अब से थोड़ी देर बाद रामार्चा जो है वो संपन्न हो जाएगी और उसके बाद बस इंतजार होगा कल का, उस शुभ मुहूर्त का, उस शुभ घड़ी का, जब प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री यहां मोदी पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री के साथ जो एसपीजी रहने वाली है, आज इसने फ्लीट किया है, रिहर्सल किया गया है। दरअसल ये सुनिश्चित किया गया है कि जब कल प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो अगर सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी अब तक रह गई हो तो उसको पूरा कर लिया जाए। उसी का आज रिहर्सल देखने को मिला। उस दौरान जो फ्लीट उस रास्ते से गुजर रही थी हनुमानगढ़ी तक, तब वहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया था, किसी को भी आने जाने से रोक दिया गया था। और कल भी यही देखने को मिलेगा। जानकारी यही दी गई है कि कल उस रास्ते पर यानी साकेत महाविद्यालय से लेकर और हनुमानगढ़ी तक की जो पूरा ये रास्ता है, ये पूरी तरीके से सील रहेगा। किसी प्रकार का कोई मूवमेंट इस पर नहीं होगा। और आज उसी की एक झलक देखने को मिली, जहाँ पर फ्लीट जब निकली है, वो रिहर्सल किया गया है, तो तमाम गाड़ियों को जहाँ तहाँ रोक दिया गया था, उतने रास्ते में किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं। ये वाला गाड़ी है, बीच वाला। हाँ, ये वाला। और प्रधानमंत्री मोदी का कल का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। साकेत महाविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहाँ पर हेलीपैड बनाए गए हैं, 3 हेलीपैड हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर होगा, इसके अलावा एयरफोर्स के भी 3 हेलीकॉप्टर होंगे। साकेत महाविद्यालय में बताया जा रहा है कि 11:15 बजे आ जाएंगे हेलीपैड पर। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी आएंगे, हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद उनका सीधा जन्मभूमि जाने का कार्यक्रम है। वहाँ पर शुभ मुहूर्त में 12:30 बजे शुभ मुहूर्त निकाला गया है। उसी शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास करना है। वो पहली ईंट रखेंगे और उसके बाद वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। उससे पहले फिलहाल किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी नहीं दी जा रही है कि क्या कुछ खास रहने वाला है, सबके संबोधन में क्या कुछ खास रहेगा। मीडिया से बात करने से तमाम वीवीआईपी को रोका गया है। कहा यही जा रहा है कि जब तक प्रधानमंत्री देश को संबोधित नहीं कर देंगे शिलान्यास के बाद, उससे पहले तक फिलहाल किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी खास मेहमान की तरफ से मीडिया के साथ साझा नहीं की जाएगी। तो पीएम का पूरा कार्यक्रम क्या है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 11:15 बजे यहाँ पर आएंगे और 1 बजे तक तकरीबन 2 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी प्रभु राम की धरती अयोध्या में रहेंगे। और शिलान्यास की क्या कुछ तैयारियां हैं, साधु संतों में कैसा उत्साह है, कैसा माहौल है, इस पर हमारे संवाददाता अजीत ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए।
मंदिर में नजारा दिव्य है। देखिए हनुमान के रूप हैं, गदा लेकर यहाँ खुश हो रहे हैं। उनके प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। देखिए बकायदा हाथ में गदा, जय श्री राम के नारे, बकायदा जो तैयारी है वो आप देख रहे हैं कि बकायदा नृत्य चल रहा है। हनुमान जी खुश नजर आ रहे हैं। हनुमान जी के प्रांगण में जो प्रतीक है, हनुमान जी डांस, हनुमान जी प्रकट हो गए। निफान का पूजन मीन्स यही होता है कि वो फ्राप बफ जो है अपना फक्ति भूल गए थे, जागृति हो गई। कवन फुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाए, राम काज लगतव्य अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी कल आ रहे हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज के ऊपर जो साधु संतों का जब श्राप था कि अपना बल आप नहीं पहचानेंगे, उसी के लिए ये निशान का पूजन जागृति के लिए किया गया। साक्षात हनुमान जी महाराज जागृत हो गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए जय श्री राम है। हनुमान जी यहाँ नृत्य कर रहे हैं, साक्षात प्रकट हो गए हैं। ये एक जलजला है जो आप देख सकते हैं, वो निश्चित तौर पर खूबसूरत तस्वीरें हैं। लोग बताइए, हनुमान जी भी प्रकट हो गए हैं। क्यों हनुमान जी भी प्रकट हो गए हैं? ये हनुमान जी यहाँ पर प्रकट हो गए हैं और हनुमान जी स्वयं सदैव से भगवान श्री राम के साथ रहते हैं और संकटों को हरने वाले हैं। कहाँ से आए और हम लोग दमोह बांधकपुर से आए हैं, जिला दमोह से, और मन में काफी हर्ष है। मध्य प्रदेश से एक बहुप्रशिक्षित 500 वर्षों से लगभग हम लोग, अनेक पीढ़ियां हमारी संघर्ष कर रही थी और अब वो दिन आ गया है, वो अवसर आ गया जब हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। प्रभु श्री राम अब मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। भक्त आ चुके हैं। हनुमान जी के जो प्रतीक के रूप में यहाँ गदा लेकर नृत्य भी करते आ रहे हैं कि प्रभु अब आने वाले हैं अपने गर्भगृह में, अपने मंदिर में। तो एक अलौकिक दृश्य और नजारा आपको अयोध्या में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ हनुमानगढ़ी, अयोध्या, अजीत सिंह। और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की कोविड रिपोर्ट भी आ गई है और दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव है। कल तमाम संतों की अगवानी करनी है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को। उससे पहले जितने भी मेहमान यहाँ पर शामिल होने वाले हैं सभी का कोविड टेस्ट करवाया गया था। अब बारी बारी से सभी की रिपोर्ट आ रही है। दोनों डिप्टी सीएम की भी रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट नेगेटिव है। अच्छी बात है, क्योंकि कल सभी संतों की उन्हीं को अगवानी करनी है, उन्हीं को स्वागत करना है। आज शाम तक दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद सुबह से ही जब तमाम संत जो कि अलग अलग मठों में ठहरे हुए हैं, मंदिरों में ठहरे हुए हैं या फिर होटल में ठहरे हैं, कल जब वो आएंगे तो दोनों डिप्टी सीएम उनकी अगवानी करेंगे। और बात करते हैं साध्वी ऋतंभरा की। राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा, जब आज वो रवाना हो रही थी राम की नगरी अयोध्या के लिए, तब मीडिया वालों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही दीपोत्सव है। उनके मन के भीतर कैसे भाव चल रहे थे वो उनके चेहरे पर भी देखने को मिल रहा था। आप भी देखिए। मैं समस्त विश्व के आनंद से भरी हुई अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के पुनर्निर्माण की शुभ बेला की साक्षी बनने और अपने को धन्य करने श्री अयोध्या धाम जा रही हूँ। आप सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सब भी मुझे बधाई दो। हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे और कोटि कोटि राम भक्तों का हृदय हर्ष और उल्लास से भरा है। हमारे लिए आज ही दिवाली है, आज ही होली है। सारे त्योहार सिमट के उन घड़ियों में समाहित हो गए। यहाँ हम रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा कि सरयू की कलकल धारा एक बार दिखा दें। अब देखिए प्रभु राम के आने का वक्त हो रहा है, केवल 21 घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में सरयू जी की जो धारा है वो भी कलकल करने लगी है। तस्वीरें आप देखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।